सीआरपीएफ के 80 वर्षीय रिटायर जवान करनैल सिंह के निधन पर सीआरपीएफ विभाग को लेकर दिखाई दिया लोगों में रोष। करनैल सिंह, जिनका कल 4 जुलाई को उनके पैतृक गांव खारबन में 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद निधन हो गया। गांव में शोक की लहर थी, क्योंकि करनैल सिंह, जिन्होंने अपने जीवन काल में 32 वर्षों तक अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दी। सन 1992 तक उन्होंने वह सीआरपीएफ में रहे। उन्होंने अपने सेवा काल में चीन और पाकिस्तान, सन 1965 और 1971 की लड़ाई में भी उन्होंने हिस्सा लिया। तो उनके परिचितों एवं उनके पैतृक गांव के लोगों में करनैल सिंह को लेकर यह गर्व भी था। इस मौके पर गांव के सैकड़ों लोग एकत्रित हुए और उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। परिवार एवं गांव वासियों में इसको लेकर बड़ा दुख था। पैरामिलिट्री फोर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष देवेंद्र बख्शी को जब इस बारे में कल सूचना मिली तो उन्होंने सीआरपीएफ विभाग से संपर्क किया, लेकिन कहीं संपर्क करने पर कोई जवाब मिलता रहा और कहीं संपर्क करने पर कोई जवाब मिलता रहा। उनकी जद्दोजहद के बाद 8 घंटों के पश्चात उन्हें सीआरपीएफ के जवान करनैल सिंह के निधन पर उनके सम्मान में सीआरपीएफ की गार्ड का आने को कन्फर्म हो पाया। लेकिन जब उनके पैतृक गांव में पहुंचे तो उन्हें यह देखकर बड़ा अफसोस हुआ और आश्चर्य हुआ कि सीआरपीएफ से जो एक गाड़ी खारबन में आई थी, उसमें महज 1 इंस्पेक्टर और 3 जवान ही थे। करनैल सिंह के संस्कार में शामिल कुछ अर्धसैनिक बल के जवान, जो कुछ गांव के आसपास के सेना के जवान भी शामिल थे। और वहीं अगर ग्रामवासियों की बात करें तो गांव में सेना के जवान हो या फिर अर्धसैनिक बल बीएसएफ आईटीबीपी का जवान हो, सभी को रिट सेरेमनी और राइफल के साथ सलामी दी जाती है। लेकिन मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ में ऐसा नहीं है। तो वहां पर मौजूद जनसमूह को शायद यह देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद सीआरपीएफ ने करनैल सिंह के सम्मान में एक बहुत बड़ी कमी की है। और यह बात ग्रामवासियों को बहुत ही ज़्यादा खल रही थी। वह सब लोग यही जानते थे कि उन्हें यही उम्मीद थी सीआरपीएफ भी आकर उन्हें इस 80 वर्षीय जवान करनैल सिंह को भी एक वही सम्मान जो अन्य सैनिक बलों में या फिर सेना के जवानों के निधन होने पर दिया जाता है। लेकिन जब ऐसा होते हुए ना देख उनमें इस बात को लेकर रोष नजर आया। इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने एसोसिएशन की ओर से वहां पर मौजूद समस्त जनसमूह की जनभावनाओं की ओर से यह मांग करते हुए कहा कि सीआरपीएफ भी अपनी एसओपी में यह बदलाव करे। तो बाकी सैन्य बलों के अनुसार एक सैनिक को सम्मान दिया जाए। करनैल सिंह जी 1962 में अन्य किसी और के सम्मान में रिटायर हुए। सम्मान की भी उन्होंने 1965 और 1970 की लड़ाई लड़ी है। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर से बात उनका वह भी कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाए और कुछ ऐसे कहते हुए नजर आए। तो देखिए उन्होंने इंस्पेक्टर साहब आए, सीआरपीएफ उनको रीट बख्शी जी, जो खारवन के करनैल सिंह जी थे जिनका आज निधन हो गया, उनके बारे में आज आप क्या बताएंगे? करनैल सिंह जी 1962 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और 1991 में रिटायर हुए। उन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाई लड़ी है। उनका निधन पर आज सीआरपीएफ से इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने उनको रीट जो डीजी की तरफ से आई है, इस तो रीट सेरेमनी हुई। तो उसमें एक इंस्पेक्टर साहब आए थे और 3 जवान आए थे। लेकिन क्योंकि इसी शमशान घाट में पहले बीएसएफ के 2 जवानों का दाह संस्कार हुआ, तो उस समय बीएसएफ के द्वारा पूरी प्रॉपर गार्ड भेजी गई, जिस गार्ड ने हथियार के साथ सलामी दी। तो आज लोगों का जो कहना था वो ये था कि शायद उनको लगा कि आज यहाँ गार्ड नहीं आई, प्रॉपर इनको सलामी हथियार के साथ नहीं देगी, तो उनको कुछ ऐसा लगा कि शायद इनके सम्मान में कमी रह गई है।
लेकिन पता करने पर पता चला कि एक्चुअली सीआरपीएफ की एसओपी में ऐसा ही उनकी जो एसओपी बनाई है वो एसओपी में ऐसे लिखा गया। तो लोगों में रोष था और इसलिए मेरे हिसाब से मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से इस अनुरोध करूंगा डीजी सीआरपीएफ से कि वो अपनी एसओपी में अगर चेंज करे, जैसे बीएसएफ आईटीबीपी करते हैं ऐसा ही अगर पैरामिलिट्री सारी एक जैसा करे तो ये अच्छा रहेगा और इससे लोगों के मन में थोड़ा सा उनके प्रति सम्मान भी आएगा। वहाँ मौजूद संस्कार में मौजूद जितने भी जो गांव वासी थे उन सब में थोड़ा सा रोष था कि हमारे करनैल सिंह जी ने 29 साल देश की सेवा की और 2 लड़ाइयाँ लड़ी और उनके लिए ऐसा जो सम्मान है हथियार के साथ उनको जो पूरा सलामी दिया जाना वो प्रोसेस नहीं हुआ, तो उनको थोड़ा रोष था। तो उनको भी उनकी तरफ से भी ये मांग उठी कि इसमें डीजी सीआरपीएफ को इसकी जानकारी दी जाए। तो हम उनकी तरफ से भी जन भावनाओं को देखते हुए भी और अपनी एसोसिएशन की तरफ से भी सभी की तरफ से ये मांग करते हैं सरकार डीजी सीआरपीएफ से कि सभी फोर्सेस की एसओपी एक जैसी बनाई जाए और एक जैसा सिस्टम अख्तियार किया जाए ताकि लोग को ऐसा ना लगे कि किसी को सम्मान कम दिया गया है। जब एक मैंने ये चीज़ देखने में आया कि सीआरपीएफ के जब ये गार्ड लेने के लिए हमने जब कोशिश की तो इस प्रोसेस में उनको बहुत दिक्कत आई। वहाँ पे पुलिस की तरह वो AOR बांट रहे थे, जिससे मेरे को बहुत दुख लगा कि ये सिस्टम एक्चुअली जब एक किसी हेडक्वार्टर को किसी भी ग्रुप सेंटर को पता लग जाता है तो उनको ये सोचना चाहिए कि उनका जवान गया है, इसलिए उनको इसको प्रायोरिटी बेसिस पे खुद इसकी जिम्मेवारी लेते हुए इसके लिए इंतजाम करना चाहिए। जबकि मेरे को कल इसके लिए कम से कम 8 घंटे मेरे इसी काम में लगे कि उसके लिए गार्ड का इंतजाम किया जाए। तो इसमें हर अफसर को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, जिम्मेवारी समझते हुए उसको अपना खुद का केस समझते हुए उसको जो है रिजॉल्व किया जाए। ये सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ है, तो इसका गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए आए हैं आप? हमारे तो वहाँ से भेजा है कि इसको रीच से डालना थोड़ी और कोई समस्या हो तो भी सुनना किसी सीआरपी के इसमें कोई समस्या नहीं, बात पोल चढ़ाने की नहीं है। आप एक काफ़ी आपकी काफ़ी सर्विस होगी है सीआरपीएफ में, तो आपको काफ़ी अनुभव भी होगा। तो अगर किसी के निधन होने पे जब कोई विभाग के सीआरपीएफ बीएसएफ कोई भी पैरामिलिट्री हो चाहे सेना हो तो उसके लिए क्या गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए गार्ड जाती है क्या? हमारे को जैसे वहाँ से भेज दिया जैसे भी डिटेल हम यहाँ आए स्थान पर अपना काम करने का। अच्छा, क्या काम करने के लिए भेजा था? शामिल होने के लिए भेजा है या गार्ड ऑफ ऑनर? शामिल हो तो गार्ड ऑनर की कोई बात नहीं तो मेरे सामने वैसे आपके विभाग में होता है ऐसा सम्मान? कोई शहीद होता है कोई होता तो उसको देते हैं सम्मान उसको? हाँ जो शहीद होता है। तो इन्होंने 2 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ भी लड़ी है सैनिक ने, तो बस सर हो गया। जी ठीक, मतलब आपके पूर्व सैनिक अगर कोई ऐसा होता है तो अगर उसके निधन पे शामिल होते हैं। अच्छा, गार्ड ऑफ ऑनर नहीं? वो तो इसके बारे में जानकारी होगी आपको?